ठीक है। सो आंसर नंबर 11 में बोला कि एक विंडो है, रेक्टेंगल शेप की बेस है एंड उसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर है। ठीक है, तो टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो, ठीक है, ये जो विंडो है रेक्टेंगल प्लस सेमी सर्कल, इसका टोटल पेरीमीटर है 10 मीटर्स। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। ठीक है, डायमेंशंस निकालनी है। टू एडमिट मैक्सिमम लाइट, टू एडमिट मैक्सिमम लाइट का मतलब वॉल्यूम या एरिया, फंक्शन वॉल्यूम का बनेगा या एरिया का। वॉल्यूम कहाँ से आ गया? 2D शेप्स के अंदर आप वॉल्यूम कैसे बोल सकते हो? 3D शेप्स के अंदर आता है वॉल्यूम का कंसेप्ट। तो ऐसा करते हैं, इसको ले लिया मैंने x, इस वाली डायमेंशन को ले लिया y, और जो ये वाला है दिस इज रेडियस। तो बेसिकली रेडियस जो है वो y का हाफ आ गया। यहाँ से जो y है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस आ गया। ठीक है, क्योंकि y को बेस बना के सेमी सर्कल बना रखा है, इस वजह से y इज द डायमीटर। अब जो हमको एक इंफॉर्मेशन गिवन है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 10। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का। पेरीमीटर किसके इक्वल होगा बताओ? किन किन साइड्स को ऐड करूं? x, y और r की टर्म्स में क्या क्या आएगा? अच्छा, ये साइड आएगी, ये साइड आएगी, ये साइड आएगी एंड सेमी सर्कल वाला आएगा। सोच के देखो, विंडो तो ये पूरी है ना, ये साइड थोड़ी आएगी। इसको ऐसे मार्क कर देते हैं मिरर की तरह। ये वाली साइड थोड़ी आएगी, ये पूरी की पूरी विंडो है। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, मतलब कि इस पूरे सर्कल का होता है 2 पाई r, और उसको हमने कर दिया हाफ। दिस इज इक्वल्स टू 10। मेरे लिए कांस्टेंट के नाम पर p है, x, y और r तीनों की तीनों चीजें हैं वेरिएबल्स। तो p तो खैर खत्म ही हो गया क्योंकि 10 गिवन है, और r यहाँ से y से खत्म हो जाएगा। मुझे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, या तो इस y को हटा दो, r की टर्म्स में निकाल दो, या r हटा दो और y की टर्म्स में आंसर। क्या चीज़ एलिमिनेट करें? 2x प्लस वाई प्लस पाई r इज इक्वल्स टू 10। वीडियो क्लियर नहीं है? वीडियो क्लियर नहीं है? बाकियों के साथ भी कुछ दिक्कत है क्या ऐसी? अनीता एक बार रिफ्रेश करके देख लो फिर। तान्या ने बोला y को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, y को हटाया तो 2x प्लस 2r प्लस पाई r इज इक्वल्स टू 10। और अब किसको एलिमिनेट करना ज़्यादा अच्छा है? x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2r माइनस पाई r अपॉन 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसी भी टर्म्स में करते रहना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमारा जो फंक्शन है, a नाम का फंक्शन बना देते हैं एरिया। इसका मतलब है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ
सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया एक्स वाई, एरिया में तो उस साइड का कुछ लेना देना है नहीं, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर होल अपॉन में 2। हमारा क्वेश्चन हम x को एलिमिनेट करके r में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो x को हटाया तो x की जगह आएगा 10 माइनस 2r माइनस पाई आर होल अपॉन में 2 इंटू वाई की जगह आएगा 2r प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। पूरा क्वेश्चन r की टर्म्स में हो गया। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है, हमारे पास बचा 10 माइनस 2r माइनस पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अलग अलग ही रहने देना, इजी रहेगा सॉल्व करना। हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ए डैश कितना आएगा, दिस बिकम 0 माइनस 2 माइनस पाई प्लस पाई बाय 2 एज इट इज, और आर स्क्वायर का मतलब हो गया 2r। आर स्क्वायर आएगा, अच्छा आर भी था सॉरी, 10 आर 2r स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। ओके, तो डेरिवेटिव में 10, ये बन गया 4r और ये बन गया 2 पाई आर और 4r, बाकी सारा ठीक। ए डबल डैश अब 0 बना, माइनस 4 माइनस 2 पाई प्लस 2 से 2 कैंसिल, पाई आर का डेरिवेटिव इज पाई, माइनस 2 पाई प्लस पाई इज माइनस पाई, माइनस 4 माइनस पाई। अल्टीमेटली देखा जाए तो दिस इज लेस देन 0। क्वेश्चन तो बन गया मैक्सिमा का, मैक्सिमा ही करना था। अब यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है, r के बाद y निकलेगा और x निकलेगा, वो पार्ट अपने आप कर सकते हो। पुट a dash equals to 0, find r x y। सर कब ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में मैक्सिमा गिवन हो लेकिन प्रेम शो वाले क्वेश्चंस हैं, अगर इस टाइप का बन रहा है तो चेक योर आंसर कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है। मैक्सिमा बोला है तो मैक्सिमा बनेगा, क्वेश्चन ट्रिक करने के लिए नहीं आएगा कि मैक्सिमा बोल दिया और मिनिमा वाला है। समझ में ना आ रहा हो तो कहीं पर प्लस माइनस करके आंसर में मैक्सिमा बना के आ जाना, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे 11th क्लास में वो पीएमआई वाले क्वेश्चंस नहीं होते थे, सही होते थे, किसी ना किसी तरीके से मैच करना होता था, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है। आंसर कुछ बोला है तो वो तो होगा ही होगा, कहीं पर छोटी मोटी चीज आपसे रह गई होगी। उसके बाद 11th हो गया, 13th पर आ जाते हैं। 13th आप लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करा है सेकंड से? एफ एक्स है x माइनस 2 की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब। फर्स्ट से ठीक है, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, प्रोडक्ट रूल, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4 इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब, एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव 1
और आगे वाला पार्ट एज इट इज, प्लस पहला वाला ब्रैकेट एज इट इज और दूसरे वाले ब्रैकेट में 3x+1 का स्क्वायर और x+1 का डेरिवेटिव 1। सो 1 से मल्टीप्लाई होना तो नॉर्मली है, उसके बाद हम x-2 का क्यूब कॉमन निकाल सकते हैं, x+1 का स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने x-2 का क्यूब निकाला, x+1 का स्क्वायर निकाला, हमारे पास क्या बचा, यहाँ से 4 इंटू x-2 पूरा निकल गया और x+1 एक बच जाएगा, प्लस x-2 एक बच गया और 3 बचा हुआ है, x+1 पूरा पूरा खत्म, x-2 का क्यूब, x+1 का स्क्वायर और 4x + 3x 7x, 4 - 6 -2। Put f dash x is equals to 0, we get x is equals to 2 और -1 और 2/7, ये तीन वैल्यूज आ गई। अब अगर मैं नंबर लाइन ब्रेक करके देखता हूँ, -∞ से इन्फिनिटी, -1 है तो सबसे पहले तो -1 ही आएगा, 2/7 0 पॉइंट समथिंग होगा तो 2/7 और यहाँ पर आ गया यहाँ पर आ गया 2। ये है फंक्शन ऊपर वाला, 0 पुट करने से पहले इंटरवल में से वैल्यू उठाओ, इसमें डालो पॉजिटिव या नेगेटिव। -10 डाल देते हैं, -10 की वजह से नेगेटिव का होल क्यूब नेगेटिव, होल स्क्वायर हो रहा है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसको चेक नहीं करेंगे। और अगर -10 मैंने यहाँ डाला तो ये नेगेटिव -2 -70 -2 नेगेटिव, ये फर्स्ट ब्रैकेट भी नेगेटिव, ये टर्म भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। ताने और कैसे करोगे, मैं सेकंड वाले टेस्ट पर नहीं आ रहा, सेकंड वाला भी कर सकते हैं बट यहाँ 3 ब्रैकेट्स है ना, 3 ब्रैकेट्स को आप पहले प्रोडक्ट रूल निकालो, फिर 3 अलग अलग वैल्यूज डाल के देखो। और इस केस में अगर मेरे को थर्ड केस में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला हुआ है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आ रहा होगा कहीं ना कहीं, 0 आ रहा है तो मुझे वापस से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर आना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि मैं सारा आंसर ही फर्स्ट से निकाल दूं। अगर मेरे को थर्ड पार्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ना बोला होता तो मैं सेकंड डेरिवेटिव पर जाता और वहाँ से बाय चांस अगर मुझे इज इक्वल्स टू 0 मिलता तो फर्स्ट पर आ जाते। बट पहली चीज़ तो प्रोडक्ट रूल लगाओ सेकंड डेरिवेटिव में, उनकी भी पावर्स हैं, फिर वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेंगी, आंसर्स निकालने पड़ेंगे और उसके बाद भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव पर आना पड़ेगा। तो क्या फ़ायदा, हमें एक्स की वैल्यूज डालनी है, हमें लोकल मैक्सिमा मिनिमा बताना है, मतलब कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर मैं आप लोगों को याद दिलाऊं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलता है कि अगर फंक्शन, पहला पार्ट, कि अगर फंक्शन पहले इंक्रीज करा देन डिक्रीज करा, मतलब कि पहले प्लस था फिर माइनस था, दैट मीन्स मैक्सिमा। अगर पहले डिक्रीज कर रहा था फिर इंक्रीज, मतलब पहले माइनस फिर प्लस, मतलब मिनिमा। चौथा केस इंक्रीज इंक्रीज या डिक्रीज डिक्रीज, मतलब कि या तो प्लस, सेकेंड इंटरवल में प्लस, फर्स्ट में इंटरवल में माइनस, सेकेंड इंटरवल में माइनस। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है।
सो हम जस्ट प्लस माइनस चेक कर रहे हैं कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर तो करा इंक्रीज। आगे देखते हैं। -1 से 2/7 ज़ीरो ले लेते हैं। ज़ीरो एक सेफेस्ट वैल्यू है यूज़ करने के लिए। 0 - 2 नेगेटिव का बनेगा, तो होल क्यूब में नेगेटिव, ये पॉजिटिव ही है। और 0 - 2 ये भी नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इट बिकम्स पॉजिटिव। यहाँ से क्या पता चला, -1 इज अ पॉइंट ऑफ, ये जो -1, 2/7 और 2 है, ये तीन वैल्यूज हैं पॉइंट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। और खैर यहाँ पर -1 में साइन चेंज नहीं हो रहा, तो ये बन गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर। आगे ये देखते हैं कि चेंज होता है या नहीं होता। और इसी वाली चीज़ के लिए मैंने आप लोगों को बोला था प्लस माइनस वाली चीज़ याद मत करना। जनरली क्या होता है कि एक साइन लगाया एंड प्लस माइनस लगाते चले गए ऑल्टरनेटिव हिसाब से। आ गया ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। 2/7 से 2 के बीच में 1 ले लेते हैं। 1 - 2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव। और 7 - 2 पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, मतलब इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। 2 से लेकर इन्फिनिटी 10 ले लेते हैं। 10 - 2 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, अल्टीमेटली पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पर नो चेंज, यहाँ पर इंक्रीज होके डिक्रीज मतलब मैक्सिमा, और यहाँ पर डिक्रीज होके इंक्रीज, दैट मीन्स मिनिमम। ये वाला ग्राफ जो है इन्फ्लेक्शन का बना। मैक्सिमा का मतलब ये ऐसा वाला ग्राफ बन रहा होगा, और मिनिमा का मतलब ये ऐसा वाला ग्राफ बन रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट केस लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा का मतलब x की वैल्यू, लोकल मैक्सिमा है 2/7। सेकेंड पार्ट लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा मतलब x की वैल्यू दैट इज 2। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन -1। अगर आपसे पूछा होता एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज, तो आप इन x की वैल्यूज को, ये सारी क्या है वैल्यूज ऑफ x, अगर आपसे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती तो आप इन वैल्यूज को फंक्शन में पुट करके वैल्यूज निकालते। पुट इन एफ एक्स, किसके लिए, फॉर कैलकुलेटिंग एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज। फिलहाल ज़रूरत नहीं है। इन्फ्लेक्शन कैसे आया समझ नहीं आया अभिनव। -1 से पहले इंक्रीजिंग फंक्शन था, -1 के बाद भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या पॉसिबल है कि -1 आया यहाँ से, दैट मीन्स कि -1 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, मतलब या तो ग्राफ ऐसे चेंज हो रहा होगा या ऐसे चेंज हो रहा होगा। बट इस पॉइंट से पहले भी वो इंक्रीज कर रहा था, इस पॉइंट के बाद भी वो इंक्रीज कर रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। -1 को पुट करके तो आंसर सोनाक्षी जीरो ही आएगा। आपने जीरो पुट करके ही तो ये आंसर निकाला है। -1 डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करने का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमारा फंक्शन की स्लोप, हमारे फंक्शन की स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी।
एफ एक्स में पुट करने का मतलब, अच्छा माइनस उनको, वो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो ना आपको मिनिमम देगा ना मैक्सिमम देगा, करके देख सकते हो, डाल के देख लो वैल्यू। हाँ नहीं, तो रिकॉर्ड हो रही है। अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ जाए तो हम सीधा लिख दें कि वो नहीं 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 प्रेम, वही तो मैं आपको बोल रहा था कि मैंने इस क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव क्यों नहीं करा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन के अंदर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दे रखा है। मान लो सिर्फ मेरे को लोकल मैक्सिमम मिनिमा दे रखा होता तो चांसेस थे कि मैं सेकंड डेरिवेटिव निकाल देता। सेकंड डेरिवेटिव अगर जीरो आता है तो हम लिखते हैं कि here second derivative is equals to 0, so we have to go back to first derivative and find out whether it is a local maxima or local minima or point of reflection। फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर आके ये सब चीज़ें चेक करते और देखते कि वो मैक्सिमा बना रहा है, मिनिमा बना रहा है या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारी मेहनत डबल हो जाती कि पहले सेकंड डेरिवेटिव निकाला, वैल्यू पुट करी, वहाँ जीरो आया, अब वापस से फर्स्ट डेरिवेटिव पर आओ और वापस से सब कुछ चेक करो। जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन में ही गिवन है कि एक पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला, तो सेकंड पर जाना ही क्यों, फर्स्ट से ही निकाल लेते हैं। माना कि सेकंड डेरिवेटिव थोड़ा इजी पड़ता है, बट दो दो बार चीज़ें करने का क्या फ़ायदा। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब जहाँ पर वो एफ एक्स, देखो अब ग्राफिकली इको में भी आप पढ़ते थे ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, जहाँ पर वो ना कॉन्केव होता है ना कॉन्वेक्स होता है, मतलब सॉर्ट ऑफ ऐसा सा, ये वाला पॉइंट जो है सॉर्ट ऑफ, वो ना आपका कॉनकेव बचता है ना कॉन्वेक्स बचता है, फंक्शन इंक्रीज ही करता है, मतलब इसका ना लॉजिकली कोई ग्राफ बनाने का सेंस बन नहीं पाता। कि आप एक चीज़ सोचो, एक ऐसा पॉइंट जिसकी स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बट इससे पहले भी ये इंक्रीज कर रहा था और इसके बाद भी ये इंक्रीज कर रहा है, तो लॉजिकली ये शेप ना इस तरीके से बन जाती है कि ये इस तरीके से आया और इस तरीके से, ना कॉनकेव बचा ना कॉन्वेक्स बचा। तो ग्राफिकली मत देखो कि ये क्या चीज़ बनती है क्या चीज़ नहीं बनती, बस कैलकुलेशन वाइज में हमको एक ऐसा पॉइंट मिला जिसकी स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बट उससे पहले भी ये इंक्रीज कर रहा है, बाद में भी इंक्रीज कर रहा है, या फिर पहले भी डिक्रीज कर रहा है और बाद में भी डिक्रीज कर रहा है। इधर वे कुछ भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए सेकंड बार प्रोडक्ट रूल लग, हाँ प्रेम, और देखो फर्स्ट डेरिवेटिव से ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा इसका सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट में तो फिर दो ब्रैकेट्स थे, यहाँ पर हैं तीन ब्रैकेट्स। आपको पहले पेयरिंग करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और फिर इसकी पेयरिंग में जब डेरिवेटिव होगा दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव भी इजी नहीं है कि आपने जस्ट निकाला एंड सॉल्व हो गया, उसमें अलग और बहुत मेहनत है। ठीक है, आंसर 13th हो गया, 13th हो गया, 14th हो गया, उसके बाद 15, 16, 17, 18, चारों क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा के हैं। ट्राई करने के लिए दे दूं, इक्वेशन लिखवा के ट्राई करने के लिए दे दूं आप लोगों को, मुश्किल नहीं है। इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन मुश्किल थे जो लंबे लंबे से थे मैक्सिमम मिनिमा के, वो मैंने करवा दिया आपको, वो मैं पहले से सॉल्व करके लाया था। ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो। 15th में बोला शो दैट ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्टेड इन स्फीयर। सबसे पहले ग्राफ बना, फिगर बनाना। एक स्फीयर है और स्फीयर के अंदर बन रहा है कोन, स्फीयर के अंदर बन गया कोन, राइट सर्कुलर कोन है एस, मतलब अगर कोन और स्फीयर बोला है तो इतनी डायमेंशंस आपको मार्क करनी है, इसके बाद आगे का काम करते हैं। और बीच में एक ओ पॉइंट को मार्क कर देना, सेंटर, सेंटर ऑफ द स्फीयर। नाउ
शो दैट ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, कोन का ही ऑल्टीट्यूड, कोन का ही वॉल्यूम हमारे पास गिवन, मतलब कांस्टेंट, वेरिएबल, कंडीशन और फंक्शन, ये सब चीज़ें निकालनी। फंक्शन तो चल रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन का, जिसको करना है मैक्सिमम। कंडीशन स्टार्टिंग करी ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ऑल्टीट्यूड। अब इसको किस वेरिएबल से डिनोट करें देखते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन में एक स्मॉल आर दे रखा है। अब वो स्मॉल आर कोन का है या स्फीयर का है, देखो आगे। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, स्फीयर का स्मॉल आर दे रखा है, रेडियस स्मॉल आर, तो गिवन में हो गया स्मॉल आर ऑफ गिवन रेडियस। तो हम कोन को कैपिटल से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल एच, कैपिटल आर। और कुछ बचा? ये अगर एच है और ये भी आपका स्मॉल आर बनेगा, और इतनी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, टोटल एच में से स्मॉल आर माइनस एच माइनस आर। वेरिएबल कैपिटल आर, कैपिटल एच। कंडीशन, कंडीशन आपको बोली ऑल्टीट्यूड ऑफ कोन, ऑल्टीट्यूड ऑफ कोन है कैपिटल एच, इज इक्वल्स टू 4r/3, 4r/3। क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, अब फंक्शन बना के देखते हैं। फंक्शन को हम नाम देंगे v का। कोन का वॉल्यूम है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वेरिएबल्स चेक करो, आर और एच दोनों ही वेरिएबल हैं, एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या रिजल्ट निकला? पाइथागोरस थ्योरम बोलती है स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर एच माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर। बताओ, फिगर का काम खत्म। यहाँ से क्या चीज़ एलिमिनेट करें? एच। प्रेम एच क्यों करना चाहते हो? आर करो ना, सीधा सीधा आर स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। एच के लिए तो आपको स्क्वायर रूट आ जाएगा बीच में। एच अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो स्क्वायर रूट्स आ जाएंगे क्वेश्चन के अंदर। एलिमिनेट आर, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एच माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। इस वैल्यू को उठा के डाला यहाँ, तो ये बन गया 1/3 पाई कैपिटल एच, और आर स्क्वायर का मतलब है स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का स्क्वायर, और स्मॉल आर इज कांस्टेंट। तो ये ब्रैकेट ओपन करते हैं और h को अंदर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास h चल रहा है। h 1/3 पाई h अभी रखा एज इट इज, आर स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस के साथ ओपन करा तो a स्क्वायर माइनस, इस माइनस की वजह से माइनस आएगा, और माइनस 2ab वाली टर्म इसकी वजह से प्लस की हो जाएगी, प्लस 2ab, आर और h। ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल, और इस h को अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई। 1/3 पाई को बाहर रखते हैं और अंदर बन गया माइनस एच क्यूब प्लस 2r h स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू h। डेरिवेटिव करा एंड बहुत इजी सा लग रहा है तो v डैश वगैरह निकाल देता हूँ। पाई/3 एज इट इज है,
और ये बनेगा -3h² प्लस 4RH v डबल डैश पाई/3 -6h प्लस 4r। हम इस वाली टर्म को रखेंगे इज इक्वल्स टू 0। पुट b डैश इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, ये तो उधर जाके 0, एक माइनस की एक प्लस की टर्म है, तो 3h² इज इक्वल्स टू 4RH। हम डिवाइड में ले जाके एक h काट सकते हैं क्योंकि 0 वाली वैल्यू खत्म होगी, और हम कर सकते हैं सर रेट ऑफ चेंज एंड अप्रॉक्सीमेशन कट गया इस चैप्टर से। अच्छा, अगर अभिनव कट गया तो बहुत अच्छी बात है। चलो एक बार अगर सिलेबस न्यू अपडेट आया है तो मैं एक बार चेक कर लूँगा, एंड जो चीज़ कट गई वो अच्छा है। रेट ऑफ चेंज एंड अप्रॉक्सीमेशन कटने से वैसे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। मेन टॉपिक्स तो टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमम, मिनिमम ही थे। रेट ऑफ चेंज से तो ज़्यादा कुछ फर्क पड़ भी नहीं रहा था। एच से एच कैंसिल, 3h इज इक्वल्स टू 4r, h इज इक्वल्स टू 4r/3। ये हमारी क्या हुई, कंडीशन प्रूफ। ये हमारी कंडीशन थी, और इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, मतलब v डबल डैश व्हेन h इज इक्वल्स टू 4r/3, तो आंसर बिकम्स y/3 -6, h का मतलब है 4r/3 प्लस 4r। तो ये बन गया -8r प्लस 4r -4r -4r/3 लेस देन 0, इट बिकम्स मैक्सिमा। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। हाँ विनोद, ऐसा ही होता है कि बेकार की चीज़ें कट हो जाती हैं। अगर पूरा का पूरा एओडी कट जाता तो कितना अच्छा लगता आप लोगों को। अच्छा लगता या बेकार लगता कि इतना हमने मेहनत करी, पिछले 8-10 क्लासेस से यही चैप्टर चल रहा है एंड पूरा कट गया। 16th क्वेश्चन छोड़ दो, ये नॉर्मल बस ऐसा ही है कि ए से बी एक फंक्शन जा रहा है, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, देन प्रूव दैट एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए टू बी। इसकी ऐसा कोई नीड नहीं है। आंसर नंबर 17। अच्छा लगता इंटीग्रेशन कट जाता तो पार्टी थी। प्रेम, इंटीग्रेशन अगर कट जाता तो शायद मैं ही पार्टी दे देता आप लोगों को, क्योंकि जितना टाइम एओडी में लगा है ना उससे ज़्यादा टाइम इंटीग्रेशन में लग जाएगा। इंटीग्रेशन तो नहीं कटेगा। शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। एक सिलेंडर है और एक स्फीयर है। स्फीयर और ये रहा सिलेंडर। अच्छा, इतनी देर से हम कोन और स्फीयर वगैरह में देख रहे थे तो हमें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम और कभी कभार ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिल जाता था, बट अब आ गया कंसेप्ट सिलेंडर, पहली बार आया, तो इसमें हो सकता है कुछ अलग चीज़ें रिलेशन देखने को मिले। So that height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in the sphere of radius r। स्फीयर के रेडियस को बोला कैपिटल आर, मतलब कि गिवन के अंदर तो आ गया कैपिटल आर, वेरिएबल के अंदर देखेंगे और कंडीशन देखेंगे और फंक्शन। फंक्शन हमको बोला शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर को स्मॉल से शो कर देते हैं, फिर
हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2r/√3। ये तो कंडीशन हो गई। मैक्सिमम वॉल्यूम, सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, हमें इसके साथ एक चीज़ फाइंड भी करनी है, मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, कंडीशन शो करनी है, मैक्सिमम शो करना है और वॉल्यूम फाइंड आउट भी करना है। वेरिएबल देखते हैं नाउ, स्मॉल से करना है तो ये तो बना स्मॉल h, कैपिटल R, स्मॉल r, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते, यहाँ से क्या रिलेशन मिलेगा? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के लिए ये r है, ये भी r है, ये क्या बनेगा? बताओ। ये वाली लेंथ क्या बनेगी जो ड्रा कर लिया? h माइनस आर। आयुष, h माइनस आर उस केस में होता अगर आपका ये सिलेंडर यहाँ की जगह यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता। इस गैप को भी तो कंसीडर करना है। तान्या, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, नहीं। पाइथागोरस थ्योरम मत बताओ, नॉर्मल डायमेंशन बताओ। इसको कैसे लिखें? जैसे पीछे कोण में h माइनस आर लिख दिया था, हाइट माइनस रेडियस, इसको क्या लिखें? इसको हम लिखेंगे h/2। हम मान के चलते हैं सिमेट्रिक बेसिस पर कि जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट नीचे होगा। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक h है तो आधा पार्ट हुआ h/2। तो रिलेशन बन गया कैपिटल R स्क्वायर बराबर h/2 का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। हमारे पास फंक्शन क्या चल रहा है? सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर को हम शो कर रहे हैं, सिलेंडर को हम शो कर रहे हैं स्मॉल लेटर से, सो पाई r स्क्वायर h। हमारे पास वॉल्यूम्स, वेरिएबल्स, वेरिएबल में स्मॉल r आया, स्मॉल h आया, तो स्फीयर का सेंटर है ना? हाँ सोनाक्षी बोल सकते हैं कि जो सेंटर है स्फीयर का और इसकी जो हाइट का हाफ है वो सारा कुछ सेम है। एजम्पशन नहीं है। अब इन्होंने राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला, नॉर्मल स्फीयर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी सिलेंडर नहीं है, सीधा सीधा रखा हुआ है। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब इसकी एक्सेप्शंस क्या होती हैं? लेट से आपके पास इस तरीके का सिलेंडर, ये भी तो देखा जाए तो सिलेंडर ही है, बट राइट सर्कुलर नहीं है। हर क्वेश्चन में राइट सर्कुलर फिगर देने का मतलब कि वो इस तरीके से 90 डिग्री बनाता है। वो ऐसे करके 90 डिग्री बना रहा होता है। कोन में भी ऐसा टेढ़ी मेढ़ी फिगर्स हो सकती हैं। इन फिगर्स के बारे में हम कभी भी नहीं पढ़ते क्योंकि इसमें एज सच कुछ भी रिजल्ट नहीं लग पाते। तो अब आपको एजम्पशन मानना है, एजम्पशन मानो, आइडियल केसेस मानने हैं, वो सब मानो।
जो सिलेंडर हमने इमर्स करा एक स्फेयर के अंदर कि उसके चारों एजेस ऐसे टच कर जाएं उस पर, तो उस केस में हाफ पार्ट और जो सिलेंडर का स्फेयर का सेंटर है वो सब उसको हाफ हाफ डिवाइड कर देगा। ना आर स्क्वायर हटाऊं या एच हटाऊं? आर। तो यहाँ से आर स्क्वायर आ गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4। इस आर स्क्वायर को डाला यहाँ पर, पाई एच, आर स्क्वायर का मतलब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4। पाई को रखेंगे बाहर, बन जाएगा आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब बाय 4। ये बन गया फंक्शन। और अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एच, विद रिस्पेक्ट टू एच डेरिवेटिव करके कंडीशन निकालेंगे, मैक्सिमा बताएंगे एंड मैक्सिमम वॉल्यूम शो करेंगे। ठीक है, हम इसको v डैश निकालेंगे, v डबल डैश निकालेंगे। हम यहाँ पर पुट v डैश को 0 के रख के यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम मैक्सिमा शो करेंगे, और बिल्कुल लास्ट में हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जो मैक्सिमम था वो वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू कितना आएगा। कर लोगे सारा काम? नेक्स्ट आते हैं 18। इतना कॉन्फिडेंस सबको आ रहा है ना कि ये जो एक दो क्वेश्चन मैंने बीच में छुड़वाए हैं ये अपने आप कर सकते हो? जैसे स्टार्टिंग में आपको लग रहा था कि मैक्सिमम मिनिमम में क्या चल रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, बाहर का कोई क्वेश्चन आया कैसे करेंगे। प्रेम वो एफ एक्स ही लिखा था मैंने, एफ एक्स में डाल दो, इक्वेशन 1 में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। आंसर जो है हमारे पास गिवन कैपिटल आर था ना, आंसर जो आएगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर आएगा, या तो पूरा पूरा कांस्टेंट या इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर। हमारे जो वेरिएबल्स में नहीं आना चाहिए, आर और एच हटाना है, वेरिएबल्स में आंसर नहीं होना चाहिए। ये हमारा कांस्टेंट था, इसमें हो सकता है। सबको कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि अब अगर थोड़ा सा बाहर का कोई क्वेश्चन आता है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा ना हो तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो 18th क्वेश्चन है उसमें कोन, कोन के अंदर सिलेंडर ये बोला हुआ है। एक है कोन और कोन के अंदर है सिलेंडर। यहाँ से निकलेंगे थोड़े से अलग रिजल्ट्स जो अभी तक हमने नहीं निकाले थे। सिलेंडर है तो यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ये बन गई फिगर। अब थोड़ा क्वेश्चन देखो, शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर of greatest volume which can be inscribed in cone of height
स्मॉल h। तो क्वेश्चन में कोन के लिए स्मॉल h बोला, तो कोन के लिए मैं स्मॉल r भी ले लूँगा, और सिमिलरली सिलेंडर के लिए फिर मैं कैपिटल H और कैपिटल R ले लूँगा। गिवन में मेरे पास क्या क्या है, एक तो मेरे को स्मॉल h के बारे में बात करी है, तो गिवन में स्मॉल h आ गया। वेरिएबल, ये सब मैंने एज्यूम करा है कि पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा उसमें स्मॉल h कौन के लिए यूज़ करा, तो वो गिवन में तो आ गया। हम एक एक शेप को स्मॉल में लिखते हैं, एक शेप को कैपिटल में लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो इस वजह से। एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, बताओ। अब यहाँ पर एंगल भी दे दिया, सेमी वर्टिकल एंगल। जितने ज़्यादा वेरिएबल्स उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। ठीक है, बाकी सब तो कुछ भी नहीं है। कंडीशन आएगी एक, और एक आएगा फंक्शन। गिवन में ये देने का मतलब बाकी सारा का सारा बन गया वेरिएबल। शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर है कैपिटल H ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, तो फंक्शन बनेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो भी मैक्सिमम। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन कोन इज का मतलब इज इक्वल्स टू 1/3 दैट ऑफ द कोन। अच्छा, 1/3 कोन की हाइट के, h/3। एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज दिस। ठीक है, तो पीछे वाले क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम निकालना था, और यहाँ पर हमको शो करना है दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर l। अच्छा सॉरी, हाँ अल्फा भी कांस्टेंट है, ठीक है सॉरी, अल्फा भी तो दे रखा था, अल्फा भी कांस्टेंट। अल्फा भी क्वेश्चन में एज अ गिवन स्टेटमेंट दे रखा था। कंडीशन कैसे लिखी प्रेम, इन क्वेश्चंस में ना स्टार्टिंग में कंडीशन को स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं, फिर बीच में अलग अलग इंफॉर्मेशन देते हैं, और एंडिंग क्वेश्चन के अंदर उस कंडीशन को एंड करते हैं। देखो, शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर, स्टार्ट कर दिया, हाइट ऑफ सिलेंडर शो करना है, अब बीच में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अलग। of greatest volume that can be inscribed in cone of height h semi vertical angle alpha is, अब उस कंडीशन को वापस से रिज्यूम कर रहे हैं, is 1/3 दैट ऑफ कोन, कोन की हाइट का 1/3। जितने आप क्वेश्चन देखोगे इन सब में ऐसे ही है, पहले कंडीशन स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, और एंड में उस कंडीशन को ख़त्म करते हैं। ये शो करना है, मैक्सिमम शो करना है, और ये कंडीशन दिखानी है, ये तीन चीज़ें हैं। और यहाँ पर मेंशन कर देते हैं हम कौन है स्मॉल के अंदर, ये हुआ अल्फा, स्मॉल h, सिलेंडर जो है ये हुआ कैपिटल H, ऊपर वाला पार्ट जो हुआ स्मॉल माइनस कैपिटल, और कैपिटल R स्मॉल r, सारी चीज़ें मेंशन कर दी, और ये 90 का और ये 90। ठीक, इस क्वेश्चन में से रिजल्ट्स बताओ क्या क्या निकलेंगे। ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद छोटे मोटे क्वेश्चंस बचेंगे, बट वो भी डिस्कस करने पड़ेंगे। जो स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास तक हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट। इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं
वो एक्स्ट्रा क्लास में कवर करेंगे, या आप बोलोगे तो इसी क्लास मतलब नॉर्मल क्लास में ही कवर कर लेंगे एक क्लास लगा के, जैसे भी आप लोग बोलो। फिलहाल एंगल होने की वजह से मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकता हूँ। एंगल होने की वजह से ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकता हूँ। 90 डिग्री होने की वजह से मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, छोटे वाले में भी बड़े वाले में भी। तीसरी चीज, सिमिलैरिटी का यूज भी कर सकते हैं। छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है। इस फिगर को एक बार जल्दी से बनाओ, मैं पेज ऊपर करके आपको तीनों रिजल्ट्स लिख के दिखा रहा हूँ कैसे कैसे लिख सकते हैं। जल्दी से एक बार फिगर नोट कर लो। tan अल्फा निकालेंगे स्मॉल ट्रायंगल में। ठीक, कर ली फिगर नोट। हमारे पास फंक्शन चल रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर है कैपिटल वाले लेटर से, तो फंक्शन बना तो फंक्शन बनेगा v नाम से पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। कैपिटल आर कैपिटल एच दोनों ही वेरिएबल्स हैं हमारे पास। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और अब रिलेशंस ढूंढते हैं। साइड में लिखने की जगह नीचे लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे टाइप के रिलेशंस हैं एंड कौन सा यूज़ करा जाए एक दूसरे में पुट करना पड़ेगा। तो देखते हैं। पहला रिलेशन, पहला रिलेशन बोलता है छोटे वाले ट्रायंगल में अगर tan अल्फा लगाते हो तो आपको मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वजह से कैपिटल आर अपॉन एच माइनस एच, या फिर बड़े वाले ट्रायंगल में लगाते हो स्मॉल आर अपॉन स्मॉल एच। दूसरा रिलेशन, साइन अल्फा और कॉस अल्फा की ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि उसमें हाइपोटेनस आ जाता। हाइपोटेनस इंक्लूड करने के लिए मुझे एल भी लेना पड़ता, स्लैंट हाइट, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा पे मत जाना। दूसरा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम छोटे ट्रायंगल में, पाइथागोरस थ्योरम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। पाइथागोरस थ्योरम की वजह से भी एल आएगा, पाइथागोरस थ्योरम को छोड़ो। थर्ड, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या बोलती है? साइड्स आर प्रोपोर्शनेट, h माइनस h अपॉन h इज इक्वल्स टू r अपॉन r। पाइथागोरस थ्योरम पर हम नहीं जाएंगे। और देखा जाए तो ये रिजल्ट इसी के बराबर है, और tan अल्फा ये भी है ये भी है, इन दोनों को इक्वल पुट कर दूं तो tan अल्फा ही बन जाएगा। नाउ द थिंग इज कैपिटल आर कैपिटल एच एलिमिनेट करना है, कैसे करें? मेरे पास ये है रिजल्ट,
इस फंक्शन में r या h किसी एक चीज़ को हटाना है और वेरिएबल मेरे पास क्या चल रहे हैं, सॉरी कांस्टेंट मेरे पास है h और अल्फा इन टर्म्स ऑफ h एंड अल्फा, और इसके अलावा कोई एक वेरिएबल। बताओ, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत बस है ये, सर आर की वैल्यू डाल दो। आर की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक। आर की वैल्यू डाली तो आर यहाँ से आएगा, ये उधर चला जाएगा और सब मल्टीप्लाई में, मतलब स्मॉल आर स्मॉल एच कैपिटल एच। कैपिटल एच चल ही रहा है, स्मॉल आर और स्मॉल एच भी चलेगा। स्मॉल आर का क्या करें, स्मॉल आर का क्या करें, स्मॉल आर को tan की फॉर्म से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये रहा स्मॉल आर और ये रहा कैपिटल आर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कैपिटल आर सब्स्टिट्यूट करा। कैपिटल आर सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने यहाँ से अल्फा की टर्म्स में, अगर मैं इसको सेकंड इक्वेशन बोलूँ और इसको थर्ड इक्वेशन बोलूँ, तो पुट सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट और उसके बाद थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट। तो मेरे पास v बनेगा पाई आर स्क्वायर एच। आर की जगह मैंने डाला आर एच माइनस एच होल अपॉन में स्मॉल एच, इसका स्क्वायर। इसको मैंने निकाला यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद स्मॉल आर को सब्स्टिट्यूट करना है, वो बनेगा h इंटू टेन अल्फा पाई कैपिटल एच। स्मॉल आर को लिखेंगे स्मॉल h इंटू टेन अल्फा, h माइनस h अपॉन स्मॉल h होल स्क्वायर यूजिंग फर्स्ट। h से h कैंसिल, होल स्क्वायर ओपन कर देंगे एंड क्वेश्चन इजी बन जाएगा। पाई h tan स्क्वायर अल्फा और h माइनस h का होल स्क्वायर इज h स्क्वायर प्लस कैपिटल H स्क्वायर माइनस 2h। सब कुछ मल्टीप्लाई में है और tan स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो इन दोनों को बाहर और h को अंदर मल्टीप्लाई। पाई tan स्क्वायर अल्फा इंटू h स्क्वायर कैपिटल H प्लस h क्यूब माइनस 2h कैपिटल H का स्क्वायर। हमारे पास वेरिएबल है कैपिटल H, तो हम इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल H। डेरिवेटिव करने के बाद इजी सा है, क्योंकि सिर्फ इतनी सी टर्म को डेरिवेटिव करना है, ये पीछे का सारा कांस्टेंट है। पाई tan स्क्वायर अल्फा इज कांस्टेंट। डेरिवेटिव करने के बाद हमें तीन चीज़ें निकालनी है। पहली चीज़ कंडीशन शो करनी है, दूसरी चीज़ मैक्सिमा शो करना है, तीसरी चीज़ जब ये दोनों चीज़ शो हो जाए तो लास्ट में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब जो फंक्शन है या तो इसमें डालो आर और एच, या फिर जो लास्ट में आपने ये बनाया ये इसके अंदर वैल्यू पुट करके ये चीज़ शो करनी है। देखो पाई और tan स्क्वायर अल्फा ये तो हमको फंक्शन में भी था, मतलब एडिशनल 4/27 और h क्यूब आया होगा कहीं से, जो आगे का ब्रैकेट था, ये चीज़ एक दो तीन, तीन चीज़ें शो करनी। कर लोगे? तान्या, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हाइपोटेनस ये होती है हाइपोटेनस, मुझे एल का कंसेप्ट स्लैंट हाइट का कंसेप्ट बीच में लाना पड़ेगा। क्यों अपनी तरफ से एक और वेरिएबल को लाना? तान्या क्या कंडीशन का बताऊं?
फर्स्ट डेरिवेटिव को जब जीरो के इक्वल पुट करोगे तो वहां से कंडीशन जो होती है, ये वाली जो कंडीशन है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करके आएगी। इस वाली वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में डालोगे तो मैक्सिमम शो होगा। और सारा कुछ करने के बाद जब इस वाली वैल्यू को आप फंक्शन में पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा। किसी और टाइप का कुछ डाउट वाउट हो तो बताओ। अच्छा वैसे तो टाइम बच गया है, एक आधा क्वेश्चन और कर सकते हैं। बताओ कुछ और डाउट। क्वेश्चन नंबर 6। अभिनव ये करके देखना पड़ेगा। इंटरवल है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शो करना है, इंटरवल ढूंढने। मैं इसका आपको आंसर ही बता दूं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके, क्योंकि अभी तो इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा सॉल्व कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन टूल लगेगा, बाकी सारी चीज़ें भी हैं। cos x इज इक्वल्स टू 0 एंड 4 आ गया था। अच्छा cos x इज इक्वल्स टू 0 एंड 4। तो इंटरवल है हमारे पास कुछ भी नहीं, तो माइनस मतलब पूरा 0 से 2 पाई ले लेंगे। और उसके बाद 0 होता है आपका कॉस में कहाँ कहाँ कहाँ, पाई बाय 2 पर और 3 पाई बाय 2 पर। और 4 पॉसिबल है नहीं, 4 को हटा देंगे। तो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पर आप चेक कर लो इंटरवल्स। यही तो है, 0 से पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, इसी तरीके से तो बना रखा है। पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 ब्रेक हुआ, एक इंटरवल बनेगा 0 से पाई बाय 2, एक बनेगा पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, और तीसरा बनेगा 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। इफ इंटरवल गिवन नहीं होगा तो 0 से 2 पाई को इंटरवल लेट कर लो। अन्य देखो इस क्वेश्चन में ना, अगर आपसे सिंपल वैल्यूज पूछी होती कि कहाँ कहाँ पर हो सकता है, कि मतलब x की वैल्यू निकालो, तो हम देते जनरल सॉल्यूशन, वो n वाली टर्म्स में जो प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन था। बट यहाँ पर आपसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब स्पेसिफिक इंटरवल। वैसे तो आपका इंटरवल 0 से पीछे भी जा सकता है नेगेटिव में, 2 पाई से आगे भी जा सकता है, बट अब कहाँ तक इंटरवल बनाते रहोगे उसके अंदर, पता ही नहीं। और बस आपको इतना पता है कि एक सर्कल के बाद वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हम एक तरीके से एज्यूम कर लेंगे कि वो एक सर्कल ही है और उसके बाद की वैल्यूज रिपीट हो रही है वापस। क्योंकि अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेता हूँ तो दिक्कत वाली बात है, मैं इंटरवल्स डिफाइन नहीं कर पाऊंगा कि कहाँ से कहाँ तक लूँ, डॉट्स वगैरह लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन 9 एक्सरसाइज 6.5। अच्छा तो वैसे आज क्लास ओवर है, एक बार मैं होमवर्क लिख रहा हूँ उसके बाद बताता हूँ ताने। होमवर्क आप लोगों का मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 15, 17, 18 और एक बारी 19 से 24 ट्राई करके देखना कौन कौन से डाउट्स आते हैं। और आपका नेक्स्ट टेस्ट इस पूरे चैप्टर का होगा, चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी से चैप्टर कंप्लीट, और सैटरडे वाली क्लास में थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेंगे। वैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के नाम पे जो मैंने आपको अभी टेस्ट भेजा था, मैं उसके सॉल्यूशंस भेज दूंगा। 6 मार्कर के अंदर जितने भी उसके अंदर क्वेश्चन थे मैक्सिमम मिनिमा के, उसके अलावा कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन ही होगा जो आपको एक कुछ अलग सा मिलेगा। अदरवाइज वो सारे क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो एक तरीके से आपका मैक्सिमम मिनिमम पूरा कवर्ड है। उन्हीं में से कुछ घुमा फिरा के आ जाते हैं क्वेश्चन। उसमें एनसीईआरटी के कवर्ड हैं, 3-4 बाहर के कवर्ड हैं, खत्म। आयुष अगर पढ़ के देखो, 16 क्वेश्चन में बोला है कि अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से बड़ा है
तो उसका मतलब वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बोला हुआ है, बस और कुछ भी नहीं है। एक्स वाई लेट करके करना पड़ेगा, तो उसमें कुछ ज़रूरत नहीं है। और उन क्वेश्चन में चेंज का ट्रिगो वाले क्वेश्चन समझ नहीं। क्या अभिनव, समझा नहीं। चेंज का ट्रिगो जो टेस्ट एक बार थर्सडे डिस्कस करते हैं, उसमें क्या था मुझे ऐसे याद नहीं है। बट मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि मैंने जो 6 मार्कर देखे थे उसमें मैक्सिमम मिनिमा के जो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे, वो उसमें ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चंस कवर्ड हो रहे थे। टेस्ट में रेट ऑफ चेंज और आयुष, अब एक बार मैं देख लूँगा। वैसे आप लोग बोल रहे हो कि कट गया, तो अगर कोर्स से कट गया है तो नहीं देंगे उसको टेस्ट में। क्या फ़ायदा अगर कोर्स से कट गया। अभी क्यों, बट मैं श्योर नहीं हूँ, आप लोग बोल रहे हो। अगर मुझे कोई ऐसी नोटिफिकेशन या सिलेबस में अपडेट नहीं मिलता नेट पर सीबीएसई की साइट पर, तो मैं अभी मान के चलूँगा कि वो है कोर्स में। अच्छा, ग्रुप पर भेज दिया, फिर ठीक है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 9 तान्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कल भी तो बताया था ये वाला। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का आप जब डेरिवेटिव करोगे, तो आपको x की वैल्यू पाई/4 मिलेगी। डेरिवेटिव को जीरो इक्वल पुट करने के बाद x की वैल्यू आएगी पाई/4। तो मैक्सिमम वैल्यू पाई/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अगर अंदर आप देखोगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव, तो वो मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा। ठीक है तान्या, या एक बार आपको लिख के देखना है कैसे होगा। इंटरवल का क्या होगा, वही 0 से 2 पाई के बीच में ही तो वो वैल्यूज रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी ना। मानो 0 से 2 पाई में जो भी मैक्सिमम वैल्यू आई, अगर एक और बार सर्कल घुमाओगे उसमें भी वही मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इंक्रीज थोड़ी हो जाएगा। तो 0 से 2 पाई लेके कर लो क्वेश्चन को। एक सर्कल के अंदर जो मैक्सिमम है मिनिमम आ रही है, बार बार वही मैक्सिमम मिनिमम आती रहेगी। और तो कुछ डाउट नहीं था। ठीक, चलो बाय।